अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मैथ्स काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1 सेट्स क्वेश्चन नंबर जब एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए हैं क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, वो हमें कह रहा है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू, u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मैंने आपको पहले ही बताया था। इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 9, मतलब 9 तक काउंटिंग कंटिन्यू हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 0 2 4 6 8, b इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, c इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 एंड 1 2 3 8 एंड उसके बाद d इज़ इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है। तो वो हमें कह रहा है कि हमने यहाँ पर फाइंड करने हैं जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ तक हमें 10 तक पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। हमने ये सारे फाइंड्स के अंदर यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस है, ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। इसी तरीके ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरीके से किया था। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर ये सारे सेट्स मौजूद हैं। यहाँ पर ए से लेकर डी तक जितने भी सेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं 0 से लेकर 9 तक, वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सब कुछ हो, ठीक है। तो चलिए अब हम वापस से अपने रजिस्टर पर आते हैं और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 ए यूनियन बी की तरफ, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब हम ए यूनियन बी जो है वो कर लेते हैं। बहुत ही आसान है यूनियन, इसके अंदर हमें बस इनको ऑर्डर में प्लेस करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब कर लेते हैं हम ए की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। उसके बाद यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन पुट कर देंगे u, और फिर उसके बाद b की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास आ गई है b की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसका जो है वो यूनियन कर लेते हैं। यूनियन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इनको पुट करना है हमें ऑर्डर के अंदर, ठीक है। पहले 1 फिर 2, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, या इसी तरीके से हमारे पास 9 तक पूरी प्रॉपर काउंटिंग है दोनों सेट्स को मिलाकर, तो इसलिए हम 9 तक ईज़िली पुट कर देंगे। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे पास पूरा सेट बन चुका है जो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है, ठीक है। ए यूनियन बी इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हमारा ए यूनियन डी। ये यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन डी, ठीक है। यूनियन करना है, इसमें भी हमें पहले हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ए की वैल्यू, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद यूनियन का साइन है यूनियन। उसके बाद हम डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ डी की वैल्यू, हम डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। डी की वैल्यू हमारे पास है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गई है डी की वैल्यू। अब ए यूनियन डी हमारा कैसे होगा, हमने जस्ट को ऑर्डर में करना है।
अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था यूनियन करते हुए कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू 2 दफ़ा आ रही होती है, जैसे सॉरी 4 हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पर 4 को लिखेंगे एक दफ़ा ही, ठीक है। यूनियन जब हम करते हैं तो हम एक ही दफ़ा उसको लिखते हैं, 2 दफ़ा हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें जस्ट ऑर्डर चाहिए होता है सिंपल। हमें वैल्यूज़ को नहीं देखना होता कि वो कितनी दफ़ा आ रही हैं, हमें जस्ट उसको एक दफ़ा ऑर्डर के अंदर पुट कर देना होता है। जब उसकी बारी आती है तो हम उसको एक दफ़ा पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास 0 है, 2 है, देन 3 नहीं है, तो हम डायरेक्टली 4 पुट कर देंगे। 4 सिर्फ एक ही लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे। उसके बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है। ए यूनियन डी हमारे पास आ रहा है 0, 1 भी नहीं है तो डायरेक्टली 2, 3 नहीं है तो डायरेक्टली 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन डी का। ये बात याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा आ रही हो हम उसको एक ही दफ़ा पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 को सिंगल दफ़ा ही पुट किया है, भले ही मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है बी यूनियन सी, ठीक है। पहले हम बी की वैल्यू राइट कर लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 13579, 79, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। यूनियन सी, सी की वैल्यू लगा देंगे अब हम। सी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 8, 1 2 3 8, ये हमारे पास आ गई है सी की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। सी की वैल्यू में अब हम इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। पहले 1 आ जाएगा, 1 2 दफ़ा है लेकिन हम पुट एक ही दफ़ा करेंगे। 1, देन 2, 3, 4 नहीं है, 5, फिर 6 भी हमारे पास दोनों सेट्स में नहीं है तो डायरेक्टली 7, फिर 8 है और फिर यहाँ पर 9 है। तो अब हम बी यूनियन सी कर लेते हैं, जिसका हमारे पास आंसर आ रहा है 1 को सिंगल दफ़ा राइट किया, फिर देन 2, 3, 4 दोनों में नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 भी 2 दफ़ा आ रहा था, 3 को भी मैंने सिंगल दफ़ा ही राइट किया है। 4, उसके बाद 5, 4 नहीं है सॉरी, 5, देन उसके बाद 6 नहीं है, 7, फिर उसके बाद 8, देन उसके बाद 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी ये हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। हमारे पास यूनियन के पार्ट्स इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन के पार्ट्स नहीं है, बट कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन भी बहुत ही इजी है। मैं आपको पिछले पार्ट्स में सिखा चुकी हूँ। इंटरसेक्शन अगर आपको देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर इंटरसेक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास सी यूनियन डी। अब हमें सी यूनियन डी करना है, तो अब हम सी की वैल्यू उतार लेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 2 3 8, 1 2 3 8, ये हमारे पास थी सी की वैल्यू। अब यूनियन लगाया, उसके बाद डी की वैल्यू हम उतार लेंगे। डी की वैल्यू हमारे पास है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है डी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब इन दोनों का यूनियन कर लेंगे, इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सी यूनियन डी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है सी यूनियन डी का, ठीक
ठीक है, ये हमारे पास यूनियन का कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि अगर हमारे पास आ गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बहुत ही ईजी है कॉम्प्लीमेंट भी। हमें जस्ट यूनिवर्सल सेट के अंदर से उस सेट की वैल्यू माइनस करनी है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो हम ए की वैल्यू यूनिवर्सल सेट में से जस्ट माइनस कर देंगे। पहले हम यूनिवर्सल सेट राइट कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, उसके बाद हम माइनस का साइन लगा देंगे और ए की वैल्यू, ए का जो सेट है वो पुट कर देंगे। ए की वैल्यू, ए का पूरा सेट हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8। ठीक है, अब हम इनको आपस में कट कर लेंगे। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। ठीक है, ये सारे कट हो गए। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? 1 3 5 7 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ठीक है, आप चाहें तो पहले एक फार्मूला पुट कर सकते हैं, जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ताकि आपको याद रहे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट के सवाल समझाए हैं उनको मैंने अच्छी तरह आप लोगों को समझाने के लिए उसमें ये फार्मूला मैंने पुट किया है। अगर मैं यहाँ ना करूँ तो आप चाहें तो आप खुद ही यहाँ पर पुट कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में भी सेम वही है। हमें यहाँ पर जस्ट यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ लिख के बी की वैल्यूज़ उसके अंदर से बी का सेट माइनस कर देना है। तो हम पहले यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास था 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा यूनिवर्सल सेट उतार लिया है माइनस। अब बी का जो सेट है पूरा वो हम उतार लेंगे। बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब ये जितना भी है हम सारा इसको माइनस कर लेंगे। इसमें से 1 3 5 7 एंड 9, ये हमने पूरा माइनस कर लिया। हमारे पास रिमेनिंग बचा 0 2 4 6 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 0 2 4 6 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया है सी कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम सी कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर हम जल्दी से अब u की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? सी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम सी की वैल्यू लिख देंगे माइनस। सी सेट हमारे पास क्या है? सी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 8। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 3 की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 3 8। यहाँ पर भी आ गया 1 2 3 एंड 8। ठीक है, ये सारा हमारे पास माइनस हो गया। जो हमारे पास रिमेनिंग बचा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट।
तो सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 4 5 6 7 9, 0 4 5 6 7 एंड 9। ये हमारे पास आ गया हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट में भी बहुत ही इजी है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू उतार लेनी है 0 1 2 ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस डी की वैल्यू हम उतार लेंगे। डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हमारे पास 4 की वैल्यू गिवन है। अब हम इसको कट कर लेंगे 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हमारे पास वैल्यूज़ कट हो गई। हमारे पास रिमेनिंग जो है वो हमारा डी कॉम्प्लीमेंट है 0 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 8 और 9। ठीक है, ये हमारा जितना भी है ये सारा हमारा आ गया है डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी कॉम्प्लीमेंट ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट डिफरेंस के 2 क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास बी डिफरेंस ए। ठीक है, हमने डिफरेंस में क्या करना होता है, जो बी और ए, बी में से बी की जो वैल्यू है, बी का जो सेट है उसमें से ए का सेट माइनस कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आएँ, लेकिन जितने भी आएंगे उतने में माइनस करने हैं और जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा, जो हमारे पास ए में से रिमेनिंग बचेगा उसे हमने इग्नोर कर देना है। बट जो फर्स्ट सेट जो हमने उतारा है यानी बी सेट जो हमारा फर्स्ट सेट था उसमें से जो रिमेनिंग बचा है वो हम एज आ आंसर लिख लेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये डिफरेंस समझाया था और अभी भी समझाया है और अब एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम b की वैल्यू उतार लेंगे। b की वैल्यू हमारे पास थी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास थी b की वैल्यू। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये हमारे पास हो गई। अब हम ये हमारे पास आ गई हैं। अब इनमें से जो कॉमन है वो हम माइनस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो बी का जो सेट है ना उसको नीचे एज आंसर उतार देंगे। ए का हम सारा पार्ट इग्नोर कर देंगे, जो हमारे पास बी है वो हम एज आंसर लिख देंगे। ठीक है, बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। हम सिर्फ जो डिफरेंस होता है उसके अंदर हम ज़्यादा फोकस जो है वो फर्स्ट सेट के ऊपर करते हैं। ज़्यादा जो फोकस हमारा होता है वो होता है हमारा सेट ए पे, सेट जो फर्स्ट सेट हमारा होता है उस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ए सेट को देखना है, जो फर्स्ट सेट है हमारा सिर्फ उसको देखना है हमने। अगर यहाँ पर कुछ कॉमन होता भी तो हमने जो रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट में से जो रिमेनिंग बचना था वही हमने नीचे लिखना था, लेकिन यहाँ पर कुछ था ही नहीं। तो जब यहाँ पर कुछ कॉमन रहा ही नहीं तो आपने ये जो सेकंड वाला है इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। जो फर्स्ट वाला है उसका जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने नीचे एज अ आंसर आपने लिख देने हैं। मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट हमारे पास है डी डिफरेंस सी। पहले हम डी की वैल्यू उतार लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, डी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 4 5 6 7। ऑलराइट, 4 5 6 7।
ऑल राइट, 4 5 6 7 हमारे पास डी की वैल्यू हो गई, माइनस लगाएंगे, सी की वैल्यू उतार लेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 8, 1 2 3 एंड 8, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये 1 2 3 8 और यहाँ पर 4 5 6 7, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये इन्होंने हमें मतलब समझाने के लिए दिया है कि जैसे अगर आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप सिर्फ इसको आप इग्नोर कर देंगे। ये जो फर्स्ट सेट हमारा है इसको आप आंसर के तौर पर राइट कर देंगे। ज़्यादा फोकस आपने हमेशा अपने जो है वो फर्स्ट सेट पर रखना है। आंसर हम लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियोज़ में हम आगे के क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।